हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्प्रेडिंग धर्मा में। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर एंड लाइक करें, अंत में बेल आइकन को दबा दें जिससे जब भी हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, धर्म के प्रसार करने में हमारी मदद करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है। चलो दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से कई बार यह सवाल उठा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन बड़ा है। हमारे पुराणों में इसके विषय में कई कथा मिलती हैं। सनातन धर्म में कई सारे संप्रदाय हैं और सब संप्रदाय में अपने अपने इष्ट देव को अधिक महत्व दिया गया है। फिर भी यह सनातन धर्म की महानता है कि हर संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का आदर और सम्मान करता है। इतिहास में ऐसी कोई भी घटना का जिक्र नहीं है जहां एक संप्रदाय का दूसरी संप्रदाय के साथ संघर्ष हुआ हो। हमारे पुराणों में ईश्वर की प्रधानता के विषय में दो कथा मिलती हैं। एक कथा शिव महापुराण में मिलती है और दूसरी भगवत कथा में मिलती है। दोस्तों, पहली जो कथा है भगवान विष्णु महेश में कौन बड़ा है, ये कथा शिव पुराण की कथा है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि उन दोनों में से कौन बड़ा है। जब विवाद इतना बढ़ गया कि उन दोनों में युद्ध की नौबत आ गई, तब उन दोनों के मध्य एक बड़ा सा अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। अब दोनों ने यह निश्चय किया कि जो भी पहले इस अग्नि स्तंभ की अंत को पालेगा वही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान विष्णु उस स्तंभ के अंत को पाने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए। दोनों में से कोई भी इस अग्नि स्तंभ के अंत को पाने में सफल नहीं रहा। भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि उन्हें अंत मिल गया है, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुनकर उस अग्नि स्तंभ में से शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुख में से जो मुख असत्य बोला था उसे काट दिया और यह श्राप दिया कि संसार में उनकी पूजा नहीं होगी। भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। यह कथा शिव पुराण की है जिसके अनुसार शिव जी सबसे बड़े हैं। दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश में कौन बड़ा है, श्रीमद् भागवत कथा में कहा है इस विषय में। उसका रहस्य क्या है? एक बार सप्त ऋषियों में यह चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन बड़ा है। इसलिए उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का सोचा और यह कार्य भृगु ऋषि को सौंपा गया। अपने इस उद्देश्य से भृगु ऋषि परम पिता ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने उनका अपमान किया। इस अपमान से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। बाद में भृगु ऋषि शिव जी के पास गए, उन्होंने शिव जी का भी अपमान किया। फिर वह भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ में गए जहां भगवान विष्णु अपनी शेष सैया पर विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृगु ने जाकर सीधे भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर लात मारी। इनके इस कृत्य से भगवान विष्णु को तनिक भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने भृगु के पैर पकड़ लिए और कहा, महर्षि, आपके पैर में कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? मेरा वक्ष स्थल बहुत कठोर है और आपके पैर बहुत ही कोमल हैं। भगवान विष्णु की यह विनम्रता को देखकर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और फिर सप्त ऋषियों ने यह स्वीकार कर लिया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ हैं। मेरी दृष्टि से भगवान जो करते हैं वह लीला है और उनकी लीला के पीछे क्या कारण होता है वह भृगु जैसे महर्षि भी जान नहीं सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तो सर्वज्ञ हैं। उन्हें जरूर ज्ञात हो गया होगा कि भृगु उनकी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा न होता तो वह भृगु ऋषि को दंड जरूर देते। देखा जाए तो भृगु ऋषि की लात उस महाकाली के चरण के आगे कुछ नहीं जो महाकाली ने महादेव की छाती पर रख दिया था और सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने महाकाली के पांव की ठोकर खाना स्वीकार किया था। इन कथाओं के बावजूद मुझे लगता है कि इन तीनों में से कौन बड़ा है और कौन श्रेष्ठ है, यह तुलना हमारे जैसे मनुष्य नहीं कर सकते। शिव पुराण और विष्णु पुराण दोनों में से इन तीनों देवों को अभिन्न बताया गया है। हमारे पुराणों में यहाँ तक कह दिया है कि जो मनुष्य शिव द्रोह करके विष्णु जी की पूजा करता है और जो मनुष्य विष्णु द्रोह करके शिव की पूजा करता है उनकी पूजा का कभी स्वीकार नहीं होती। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि रुद्रों में मैं शंकर हूँ। इसका मतलब यह भी होता है कि जो रुद्र है वह कृष्ण है और जो कृष्ण है वही रुद्र है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भक्त मुझे जिस तरह भजता है मैं उसे वैसे ही रूप में प्राप्त होता हूँ। इसका मतलब यह होता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश वास्तव में एक ही परम तत्व हैं। जब यह तीनों एक ही परम तत्व हैं, तो यह तुलना करना संभव है ही नहीं कि कौन बड़ा है। तुलना तो वहाँ की जाती है जहाँ दूसरा कोई मौजूद न हो।